नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है, इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं, आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। Who has elected as chairman of IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन? जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसके नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे एलवी प्रभाकर, दिनेश कुमार खारा, राकेश शर्मा और अतुल कुमार गोयल। इसका सही आंसर जो है वो है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल हैं जो चेयरमैन के रूप में बने हैं। वहीं इसके वाइस चेयरमैन जो हैं वो तीन हैं। एलवी प्रभाकर जी हैं, दिनेश कुमार खारा और राकेश शर्मा। ये तीनों के तीनों क्या हैं? वाइस चेयरमैन हैं। दिनेश कुमार खारा जो हैं वो अभी एसबीआई के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। राकेश शर्मा जो हैं वो आईडीबीआई जो बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसके एमडी के रूप में काम कर रहे हैं। और एलवी प्रभाकर जी जो हैं वो केनरा बैंक के एमडी के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं बता दूं कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसके सीईओ कौन हैं? तो वो हैं सुनील मेहता। यहाँ पे आप देख सकते हो सुनील मेहता जी हैं। आईबीए जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड पोस्टह्यूमसली टू होम। कहने का मतलब है कि विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसके द्वारा अभी WHO महानिदेशक अवार्ड दी गई है। WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड दी गई है। किसे दी गई है? मरणोपरांत, मरने के बावजूद ये व्यक्ति जो हैं वो अब नहीं है, तो वो दिया गया है हेनरिएटा लैक्स को। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बता दें कि WHO की जो स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस एधनॉम। और इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा। जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड की एक शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, ग्लोबल डेट इंक्रीज टू हाउ मच इन 2020। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व की जो ऋण है वो बढ़ के 2020 में कितनी हो चुकी है, यही बताना है आपको। तो ये बढ़ के हो चुकी है $216 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी। इतनी ऋण जो है वो बढ़ के हो चुकी है पूरी दुनिया के। और जब IMF की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो 1944 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और इसके इसके मेंबर, इसमें कितने मेंबर हैं? वो हैं 190 जो हैं वो सदस्य देश हैं IMF के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइंड MOU विथ विच कंट्री फॉर DAP फर्टिलाइजर सप्लाई। कहने का मतलब है कि यहाँ पे DAP का मतलब है डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक। तो उसके जो इस उर्वरक के लिए भारत ने कौन से देश के साथ जो है वो अभी एक समझौता किया है? तो भारत किया है रसिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो भारत और रसिया जो है, रसिया और भारत अभी डाई अमोनियम फास्फेट जो उर्वरक है उसके सप्लाई के लिए दोनों ने समझौता किया है। और DAP जो है वो यूज किया जाता है, जो भी हमारे यहाँ जो खेती होती है, भारत के अंदर जो खेती होती है उसमें इसे यूज किया जाता है। और जो यूरिया है, यूरिया जो होती है उसे भी यूज किया जाता है। तो यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र यूज की जाती है कृषि के अंदर वो की जाती है DAP। तो भारत में काफ़ी जो है इसकी डिमांड है DAP की। तो उस फर्टिलाइज़र के जो वो उर्वरक है उसके सप्लाई के लिए भारत ने अभी रसिया के साथ एक समझौता किया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च चीफ मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल स्कीम।
अभी जो है वो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सबके लिए इस स्कीम, इस योजना को किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा जो है वो अभी लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये किया गया है मणिपुर। मणिपुर में जो है वो अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल कौन है, ला गणेशन, ला गणेशन। वहीं त्रिपुरा में अगर बात किया जाए तो त्रिपुरा में कौन है, तो त्रिपुरा में जो हैं वो हैं अभी सत्यदेव नारायण आर्या, सत्यदेव नारायण आर्या यहाँ पे जो है वो गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। और विप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री हैं, विप्लव कुमार देव जी जो हैं वो यहाँ पे मुख्यमंत्री। वेस्ट बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और जगदीप धनकर वहाँ पे राज्यपाल हैं। असम में हेमंता विश्व शर्मा वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और जगदीश मुखी यहाँ पे राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे, कहने का मतलब है कि विश्व विद्यार्थी दिवस या विश्व छात्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं हर साल, वो किस दिन को मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर के दिन। इसे 15 अक्टूबर के दिन इसलिए मनाया जाता है कि 15 अक्टूबर के दिन ही जो हमारे जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जो 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के, उनके जन्म दिवस पे इसे मनाया जाता है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम की, तो इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी बोला जाता है। और ये भी ध्यान रखेंगे 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। कुछ और भी डेज हैं जो 15 तारीख को मनाते हैं, आइए देखते हैं इसे। एक है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, यानी कि ग्रामीण महिलाओं के लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अक्टूबर को ही। साथ ही साथ इसकी जो थीम थी, आपको ध्यान रखना 2021 की, वो थी रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अच्छा भोजन, है ना, जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में हो, तो उसका जो है वो कल्टीवेट करती हैं अच्छे भोजन को सभी के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यूनाइटेड नेशन जो है उनके द्वारा इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी दिन 15 अक्टूबर के दिन ही 15 अक्टूबर के दिन ही हम लोग मनाते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। यानी हाथों की सफाई रखनी कितनी इम्पोर्टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़रूरी है हैंड वॉशिंग करना। और इसकी इस बार जो थीम थी वो रखी गई थी आवर फ्यूचर इज एट हैंड, हमारा जो भविष्य बहुत नज़दीक है, लेट्स मोर फॉरवर्ड टुगेदर। ठीक है, तो आपको थीम भी ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI approved reappointment of अमिताभ चौधरी एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। कहने का मतलब है कि अभी RBI के द्वारा जो है वो अप्रूवल दे दी गई है कि फिर से नियुक्त कर लिया जाएगा अमिताभ चौधरी को, कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। पहले भी यही इसी बैंक में ये काम कर रहे थे MD और CEO के रूप में, और अभी भी इन्हें रीअपॉइंटमेंट की गई है, तो ये रहेंगे एक्सिस बैंक के। ठीक है, एक्सिस बैंक के MD एंड CEO के रूप में इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। और एक्सिस बैंक 1993 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर इसकी हेड क्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ADB इंक्रीज्ड 2019 टू 2030 क्लाइमेट फाइनेंस एम्बिशन टू हाउ मच बाई 2030। कहने का मतलब है कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे एशियाई विकास जो बैंक है उसके द्वारा जो है वो 2019 से 30 तक जो जलवायु वित्त जो लक्ष्य रखी गई थी उसमें कितना पैसा रखा गया था उसको अभी जो है ADB के द्वारा इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है, एक्सपैंड किया गया है 2030 तक की जो राशि थी। तो पहले जो रखी गई थी वो रखी गई थी 80 बिलियन। कितनी रखी गई थी, 80 बिलियन, लेकिन अब बढ़ा के की गई है 100 बिलियन, यानी इसका सही जो आंसर है वो है 100 बिलियन। तो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर ADB की बात करेंगे तो इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, वो है मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और इसमें कितने मेंबर हैं, अभी 68 मेंबर
सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर इंडिया टू इंक्रीज सोलर कैपेसिटी टू 5630 गीगावाट टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाई विच ईयर। अभी जो 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 ऊर्जा है, पर्यावरण और जो जल है, वो एक काउंसिल है, तो उस काउंसिल के द्वारा अभी भारत की जो सोलर कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा करके 5630 गीगावाट करने का एक लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम अचीव कर पाएँ किस साल तक नेट जीरो एमिशन को। तो वो हम अचीव कर पाएंगे 2070 तक। ठीक है, 2070 तक जो है ये अभी इसके द्वारा एक लक्ष्य बनाया गया है। और अभी जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो 2030 तक वो 450 गीगावाट का है, जो कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, अक्षय ऊर्जा के थ्रू जो है वो हमने टारगेट बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज फॉर 2019-20, हाउ मेनी CPSE हैव बीन टैग्ड एज एक्सीलेंट। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज जो है, सार्वजनिक उपक्रम का जो विभाग है, उसके द्वारा अभी जो है वो एक परफॉर्मेंस जो होती है पब्लिक इंटरप्राइज की, उसको उसके परफॉर्मेंस को इन्होंने रिव्यू किया था 19-20 के अंदर। तो कितने जो CPSE हैं, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं, उनको टैग किया गया है एक्सीलेंट के रूप में, यानी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो भारत में कुल 144 CPSE हैं। कितने? 144। उसमें से मात्र 25 ऐसे जो हैं उनको एक्सीलेंट, उन्होंने अच्छा काम किया है। और अच्छा काम कहने का मतलब कि कोरोना से जो काफ़ी जो प्रभावित हुए हैं, तो उसमें भी 25 जो ऐसे हैं उनको कम प्रभाव पड़ा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो और भी जो है, जैसे ये एक्सीलेंट है, 18 जो है उसको जो टैग किया गया है वो टैग किया है वेरी गुड के रूप में। ठीक है, और 66 जो हैं उनको गुड के रूप में किया गया है। ठीक है, और 30 जो हैं वो फेयर हैं। 30 क्या हैं? फेयर हैं। वहीं 18 जो 28 हैं, आपको ध्यान रखना है, उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, यानी कि इनकी स्थिति जो है वो पुअर है। ये दी गई है किसके अनुसार? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के हिसाब से। अगर बात करेंगे यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज जो है वो पहले जो काम करती थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से याद करेंगे इसे। वो काम करती थी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, यानी बाहरी उद्योग के अंदर। लेकिन अब जो है ये काम करती है वित्त मंत्रालय, जो हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर ये काम करती है। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वन हेल्थ कंसोर्टियम फॉर सर्वेलेंस ऑफ विच वायरल इन्फेक्शन। अभी जो है भारत सरकार की जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है, उन्होंने लॉन्च किया भारत का वन हेल्थ कॉन्सोर्टियम। तो ये किसके लिए है कि कौन से बीमारी जो है, कौन से जो बीमारी की जो है उसके इन्फेक्शन उसके निगरानी के लिए वन हेल्थ नाम का जो है ये स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है जो बैक्टीरिया से होने वाली है, जो जीवाणु से फैलने वाली जो है, उसके निगरानी के लिए वन हेल्थ जो है भारत की पहली है ये, जिसके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। अगर अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी कौन है, जो है सचिव कौन है, तो वो हैं डॉक्टर रेणु स्वरूप। कौन है? डॉक्टर रेणु स्वरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जो बैक्टीरियल है उससे होने वाली कुछ बीमारी, जैसे टीबी जो होती है, टर्बोक्लोसिस जो होती है, या टेटनस जो होती है, ये सारा का सारा जो रोग है, कोलरा है, ये सारा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to Global Hunger Index Reports 2021, what is the rank of India? 2021 का जो
ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, यानी कि जो आप बोल सकते हो भूखमरी देखी जाती है, इसमें इस इंडेक्स में जारी की जाती है कि कौन से जो देश है उसकी स्थिति अभी क्या है वहाँ पे। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का जो इस पर रैंक है वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। और भारत की जो रैंक 2021 में वो 101 है। कितनी है? 101 है। 101 की स्थिति है, और वो भी कितने कंट्री में आप सोच सकते हो? 116 देशों में। 116 देशों में भारत की स्थिति 101 है, यानी कि काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों को अच्छे से भोजन भी नहीं मिल पाती है। इससे भारत से बेहतर जो रैंक है वो किसकी है? पाकिस्तान की 92, बांग्लादेश की कितनी? 76, और नेपाल की कितनी? 76। और वहीं लास्ट ईयर जो था भारत का 2020 के अंदर वो था 94। लास्ट ईयर जो 2020 का था वो 94 था, और उसमें जो था वो 107 देश थे, उसमें 94 था। तो काफ़ी भारत की स्थिति जो है इसमें ख़राब है, इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया री इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन फॉर ह्यूमन राइट कमीशन फॉर विच टर्म इन 76 यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, यानी कि जो 76वां जो संयुक्त राष्ट्र जो है उसके महासभा की जो बैठक हुई थी उसमें भारत को कि कौन से टर्म के लिए जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है, जो संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार जो आयोग है उसके लिए बनाया गया है, फिर से भारत को नियुक्त किया गया है। तो भारत ये छठी बार जो है वो नियुक्त हुआ है एज ए वहाँ पे भारत। ठीक है, किसमें? यूनाइटेड नेशन यूएनएचआरसी की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। हेड क्वार्टर जो है इसकी कहाँ है? जिनेवा में है, आपको ध्यान रखनी है। और अभी अगर हेड इसके प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है नजहत शमीम खान। नजहत शमीम खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has got additional charge as chairman of IBBI, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अतिरिक्त प्रभार चेयरमैन के रूप में किसे दिया गया है? तो वो बने हैं नवरंग सैनी। नवरंग सैनी ने रिप्लेस किया एस साहू को, और ये एडिशनल मात्र ये 3 महीने के लिए अभी हैं। ये जैसे ही नया बन जाएंगे तो ये अपने स्थान को छोड़ेंगे। और रिप्लेस किया था इन्होंने, ध्यान रखेंगे आप, एस साहू जी को रिप्लेस किया था इन्होंने। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जो IBBI है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम न्यू MD एंड CEO ऑफ क्रिसिल लिमिटेड? जो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो नए कौन बने हैं? तो इसमें जो है आशु सुयस, अमीश मेहता, सुनील मेहता, महेश कंठपाल। इसका सही आंसर है अमीश मेहता जी। अमीश मेहता जी को अभी बनाया गया है नए MD और CEO क्रिसिल के, और इन्होंने रिप्लेस किया था आशु सुयस को। आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।